कभी कभी हमारे सामने ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, सारे दरवाजे बंद हैं और हमारे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है, या फिर ये हमारी सोच है जो हमें रोकती है? आज की इस कहानी में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, विवेक की। विवेक एक 25 साल का युवा जिसका सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का। वह हमेशा से अपने लक्ष्य को लेकर जुनूनी था, पर जिंदगी में जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाता वैसे ही उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया जाता। और यही संघर्ष आज की इस कहानी का दिल है। विवेक बचपन से ही अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े सपने देखता था। वह सोचता था कि एक दिन वह भी उन सफल लोगों में शामिल होगा जिनके बारे में लोग किताबों में पढ़ते हैं। स्कूल में उसे पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी व्यापार की किताबों में थी, पर असल समस्या तब शुरू हुई जब विवेक को समझ में आया कि केवल सपने देखना और योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है। असली मेहनत तब शुरू होती है जब आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और विवेक को एक के बाद एक असफलताएं मिलती रहीं। पहली असफलता तब आई जब विवेक ने अपने दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने सोचा था कि उनकी अनोखी आइडिया से वे मार्केट में धूम मचा देंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में वह स्टार्टअप बंद हो गया। विवेक टूट गया। उसे लगा कि शायद वह बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। परंतु विवेक के जीवन का एक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह वह क्षण था जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। वह बुजुर्ग एक पार्क में बैठा था, किताबें बेच रहा था। विवेक ने अनजाने में उससे बात की और उसे अपनी असफलताओं के बारे में बताया। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, असफलता कोई मंजिल नहीं होती, वह तो सफर का हिस्सा होती है। कोई भी बड़ा इंसान बिना असफल हुए बड़ा नहीं बनता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मानकर बैठ जाता है और कोई सीखकर आगे बढ़ता है। यह बात विवेक के दिल में घर कर गई। उस दिन से उसने अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी शिक्षक मान लिया। अब जब भी कोई चुनौती सामने आती, वह रुकने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देखता। फिर विवेक ने एक और स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी सोच अलग थी। अब उसकी नजर सिर्फ सफलता पर नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों पर भी थी जो उसे हर बार रोकती थी। यहाँ तक की कहानी सीधी लगती है, लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। विवेक को यह एहसास होता है कि जिस तरह वह अपने सपने के पीछे भाग रहा था, उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया था। अपने परिवार से दूर, अपने दोस्तों से कट गया था और मानसिक शांति खो बैठा था। उसे महसूस हुआ कि केवल लक्ष्य को पाना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि उस सफर में संतुलन भी जरूरी है। विवेक ने एक छोटा ब्रेक लिया। वह अपने परिवार के पास वापस लौटा, उनके साथ समय बिताया, अपने दोस्तों से फिर से जुड़ा और खुद को भी थोड़ा वक्त दिया। इस दौरान उसने जो सीखा वह उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। विवेक अब हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार बिना किसी जल्दबाजी के। उसे समझ में आ गया था कि खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखकर ही वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। एक दिन विवेक ने अपने नए स्टार्टअप का उद्घाटन किया। यह स्टार्टअप पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। यहाँ विवेक ने केवल पैसों को नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव, संतुलन और मानसिक शांति को भी महत्व दिया। सब कुछ सही जा रहा था। स्टार्टअप अच्छा चल रहा था, परिवार के साथ संबंध बेहतर हो गए थे और विवेक खुश था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब विवेक को महसूस होता है कि उसकी असली सफलता तो वही है जब वह दूसरों की मदद कर सके। विवेक ने यह महसूस किया कि जिस तरह उसे बुजुर्ग की बातें एक नई दिशा दिखा गई थीं, वैसे ही वह भी दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन केवल एक सफल बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि एक प्रेरक का बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह कि लक्ष्य पाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सफर को समझना और उसमें संतुलन बनाए रखना। असफलताएं ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं, और जीवन में एक सच्ची सफलता वही है जब हम दूसरों को प्रेरित कर सकें। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, याद रखिए कि जिंदगी का असली मजा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को जीने में है। अपने सफर को एंजॉय कीजिए, असफलताओं से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो रुको नहीं,
क्योंकि यही वह पल है जब आपकी असली यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद।